I have not received answer from all of you. सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रहा और स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? एक बार प्लीज फटाफट से आंसर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। तो सब कोई कंफर्म कर दिए हैं? तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वेबिनार में हम लोग कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का पास्ट एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग को पहले से आता है। और आज के क्लास में अपने देखेंगे, आज के वेबिनार में अपने देखेंगे कि आप लोग खुद ही सारे आंसर्स दे रहे होंगे, राइट। बस इसका थोड़ा सा प्रिजम्पशन, थोड़ा सा बेसिक सा प्रिजम्पशन ये है कि आप लोग को पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर्स का ना थोड़ा बेसिक आइडिया है। आप लोग को ये बात पता है कि सर देयर इज अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, राइट। मोर देन वन पर्सन इज रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप का डेफिनेशन, राइट। ये सब थोड़ा बहुत आपको क्लियरिटी है। सर सैलरी दिया जाता है पार्टनर को, रेम्यूनरेशन दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। ये बेसिक आइडिया आई होप आप लोग सबको है क्लियर। ठीक है, अगर नहीं भी है तो ट्राई करिएगा, आज के क्लास में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आएगा अगर आपको पीछे का क्लियर नहीं है तो। और अगर आपको पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है तो आज वाले क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। बस आप ध्यान से साथ में अटेंड करते जाइए, और जहां जहां आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए, रिक्वेस्ट आप लोग सबसे कि प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा एंड रिप्लाई दीजिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एक बेसिक फंडा के साथ स्टार्ट करते हैं। सर व्हाट इज दिस पास्ट एडजस्टमेंट? ये पास्ट एडजस्टमेंट बोल के क्या बात कर रहे हैं ये बताइए। द थिंग इज, क्या होता है पार्टनरशिप चैप्टर में भी आपने देखे हैं फंडामेंटल्स में बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है। सारा ट्रांजैक्शंस हो जाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, नेट प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाते हैं, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया उसको लेके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाते हैं। ओके, उसके बाद उस नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं? पार्टनर्स लोग में अप्रोप्रिएट करते हैं, पार्टनर्स लोग में अप्रोप्रिएट करते हैं। तो जो पार्टनर्स लोग में अप्रोप्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं? वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, राइट। सो नेट प्रॉफिट is divided among the partners on the basis of पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या सब बात लिखा हुआ रहता है? पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ रहता है कि एग्जैक्टली जो नेट प्रॉफिट आएगा उसके बाद पार्टनर लोग को क्या देना है। जैसे सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी के साथ ही रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स भी आ गया, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट शेयर, राइट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये सब पार्टनर लोग को दिया जाता है। ऑल राइट, अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है, रादर आप लोग को बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। क्या होता है, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, बट कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ बात फॉलो नहीं हो पाता है। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था पार्टनरशिप डीड में 9%, गलती से
दे दिया गया कितना मालूम है? 10% एरर, राइट। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, उसमें जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना था तो डिसाइड ये हुआ था कि ए ज्यादा काम करेगा, बी थोड़ा सा कम काम करेगा, सी उससे भी कम काम करेगा। तो क्योंकि ए ज्यादा काम करेगा तो ए को कुछ सैलरी दे देंगे, राइट। मान लो ऐसा बात हुआ था। लेकिन जब बाद में पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ, चला, तो देखे कि ए को एज सच कोई सैलरी जो ज्यादा मिलना चाहिए था, 20,000 पर मंथ उसको सैलरी डिस्कस हुआ है, वो 20,000 की जगह उसको खाली 10,000 ही दिया जा रहा है, राइट। किसी भी रीजन से बाई चांस फॉलो नहीं हो पाया। या फिर दूसरा रीजन समझो क्या हुआ, डिसाइड तो हुआ था ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, डिसाइड तो हुआ था कि इसको 20,000 सैलरी देंगे, इसको 10,000 सैलरी देंगे, और क्योंकि सी बहुत ही कम काम करेगा इसको सैलरी कुछ नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल से बिजनेस चल रहा है, और ये देखा गया कि जो डिसाइड हुआ था वैसा हो नहीं रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, तीनों इक्वली काम कर रहा है, ए भी उतना ही काम कर रहा है, बी भी एकदम काम में लगा हुआ, और सी तो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, राइट। ऐसा होता है प्रैक्टिकली। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, पार्टनर्स लोग मिलके वापस से बैठ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि देखो पिछले 5 सालों में अपने जो सैलरी दे रहे थे ना, वो दे रहे थे 20,000 10,000, और इसको कुछ नहीं दे रहे थे ऑन द ग्राउंड। क्योंकि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे तो हम लोग सोचे थे कि ए सबसे ज्यादा काम करेगा, बी थोड़ा कम काम करेगा, और सी इतना काम नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअल में लास्ट 5 years में अपने तीनों मिलके ये बात मान लो ए ही कर रहा है, राइट। ए का आत्मा जाग गया, ए बोल रहा है अपने बाकी पार्टनर्स लोग को कि बी और सी सुनो ना, अपने 5 साल पहले डिसाइड तो किए थे कि हम सबसे ज्यादा काम करेंगे, बी तुम बोला था तुम थोड़ा सा कम काम करेगा, सी तुम बोला था कि एकदम काम कर नहीं पाएगा। लेकिन एक्चुअल में लास्ट 5 years में जो हम लोग देख रहे हैं कि अपने तीनों ही बराबर काम कर रहे हैं, दिल से एकदम मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो सैलरी अपने डिसाइड किए थे ना, ये गलत बात है, ये अच्छा बात नहीं। मेरे को इतना ज्यादा सैलरी लेके अच्छा नहीं लग रहा, मेरा आत्मा जाग गया है, ठीक है। तो अब ए बोल रहा है बी और सी को, सुनो बी और सी, एक काम करते हैं, पिछले 5 सालों का जो सैलरी हम लिए हैं उतना ही सैलरी तुम लोग भी ले लो इक्वली, इसको इक्वली डिवाइड करो। हम जो एक्स्ट्रा लेके रखे हैं ना, वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, उसको इक्वली डिवाइड करो। अपने आपस में 20-20-20 तीनों जन ले लेते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पिछले 5 सालों में जितना तुम लोग का बनता है ना बी और सी, तुम लोग आज ले लो, ठीक है। इसका मतलब प्लीज ध्यान से समझना, हुआ क्या, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या तो पीछे कोई गलती हो चुका, क्या तो कोई एरर हो चुका, राइट। एरर का मतलब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 9%, दे दिए गलती से 10%। सैलरी देना था 20,000, दे दिए गलती से 10,000, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था 5%, गलती से चार्ज कर लिए खाली 4%। क्या तो एरर हो गया, डीड में लिखा हुआ था वो बात फॉलो नहीं हुआ, या फिर डीड में लिखा हुआ बात फॉलो तो हुआ लेकिन पार्टनर्स लोग आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया कि नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ चेंज करेंगे, राइट। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहता है पीछे से, हो सकता है कि कमीशन चेंज करना चाहता है, कमीशन किसी पार्टनर का नहीं था उसको देना चाहता है, सैलरी को इक्वल करना चाहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रेट्रोस्पेक्टिवली में भी इक्वल करना चाहता है, राइट। ये सब बात हो सकता है। तो इससे रिलेटेड ना एक चैप्टर आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में भी किए हुए हो जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, राइट। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या होता था, आप लोग को एक एक ट्रांजेक्शंस दिया हुआ रहता था, एक एक एरर दिया हुआ रहता था, उस एरर को आप लोग एक एक जर्नल एंट्री पास करके रेक्टिफाई करते थे, ठीक है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर में बिकॉज सारा का सारा एरर, ये सब जितना भी एरर्स हुआ रहेगा या फिर बिना एरर के भी जो चेंजेस करना रहेगा वो सब कुछ रिलेटेड टू अ पार्टनर होगा, रिलेटेड टू अ पार्टनर होगा, राइट। इसीलिए हम लोग हर एक एरर के लिए एक एक सिंगल लाइन आइटम एरर के लिए एक एक सिंगल जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। हम लोग सारा एरर को एक साथ टोटल करेंगे, एक साथ सारे एरर को सम अप करेंगे और उसके बाद एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे जिससे सारा एरर एक बार में रेक्टिफाई हो जाए, राइट। तो इसका मतलब पास्ट एडजस्टमेंट्स इज सिमिलर टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दैट वी डिड इन क्लास 11, बट इसमें
कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एरर ही हो सकता है कि पार्टनर्स लोग रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पास्ट का कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, या पास्ट में कोई एरर हो गया है, वो दोनों का इफेक्ट अगर आज हम लोग को करेक्ट करके देना है, उससे रिलेटेड एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे जिससे पीछे का सारा पाप एक बार में धुल जाए, दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट का, ठीक है। अब आप लोग को ये बैकग्राउंड समझ में आ गया कि सर क्या करने वाले हैं हम लोग, राइट। अब इसका इफेक्ट समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर और उसमें क्या इंपैक्ट पड़ता है प्लस माइनस के वजह से, राइट। प्लस माइनस जब होता है तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। ओके, वेदांत बोल रहे हैं करेक्ट, यस सर, ऑल राइट। तो अब क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर, मेरे को एकदम बेसिक सिंपल सा बात आप लोग समझिएगा और बताइएगा, चैट में आप लोग लिख सकते हो कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नॉर्मली जो बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस अगर रहता, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का आप सोच लो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, चलिए ध्यान से समझिएगा। अपने जानते हैं सर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से देयर आर असेट्स, देयर आर लाइबिलिटीज, देयर आर इनकम्स एंड देयर आर एक्सपेंसेस एंड देयर इज अनदर आइटम दैट इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। इनकम का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस और असेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, एंड कैपिटल भी एक तरह का बिजनेस के लिए लाइबिलिटी ही है, बट वो लाइबिलिटी क्योंकि ओनर को देना है इसीलिए उसको नाम दे दिया अलग से कैपिटल। बस कैपिटल का मतलब जो ओनर को देना है और किसी आउटसाइडर को देना है तो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तो दोनों का नेचर एग्जैक्टली सिमिलर है और दोनों का ही बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, अब इससे एक और बात फर्दर जाते हैं कि अगर कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल अगर प्लस होता है, प्लस कैसे हो सकता है कैपिटल, थोड़ा सा बताना, कैपिटल प्लस कैसे हो सकता है। यस हर्ष, आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो, कैपिटल प्लस कैसे होता है, प्लस होने का तरीका क्या, तो फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है, या फिर प्रॉफिट शेयर जो पार्टनर को दिया जा रहा है वो है, या फिर एज पर डीड कुछ अप्रोप्रिएशन का मतलब सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अगर ये सब कुछ भी पार्टनर को दिया जा रहा है उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन, एज पर डीड अप्रोप्रिएशन गिवन टू पार्टनर। ये सब केसेस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके, यहां तक का बात आई होप क्लियर है। अभी एक बार ध्यान से बात को सुनते जाइए, जहां प्रॉब्लम होगा वो अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई विल कम टू क्वेश्चन आंसर, जहां पे अपने अच्छा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी एक बार कॉन्सेप्ट को खाली समझिए, सुनिए, अगर कोई डाउट रहेगा तो उसको नोट करके एक बार रखिएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर कैपिटल प्लस होता है तो उसको करते हैं क्रेडिट, राइट। आपको प्लस और माइनस और क्रेडिट और डेबिट इस बात को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर ये फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग है तो पास्ट एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल माइनस कब होता है, जब ड्रॉइंग्स होता है,
राइट। पार्टनर्स अगर कुछ पैसा विड्रॉ कर लेगा तो पार्टनर का जो कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ था वो कम हो जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड माइनस। ठीक है। और कब माइनस हो सकता है? अगर इस ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या करेंट अकाउंट। ये बात को अच्छे से समझना। अगर पार्टनर का बिजनेस में डेबिट बैलेंस है, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस? पार्टनर का बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में किसी एक पार्टनर का बैलेंस मान लो डेबिट बैलेंस है, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस है। इसका मतलब ये हुआ पार्टनर बिजनेस में पैसा लगा के नहीं रखा है, उल्टा बिजनेस से पैसा लेके रखा है। राइट। डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है, बिकॉज आप लोग पहले ये बात समझ चुके हो कि सर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि इट इज लाइक अ लायबिलिटी, क्योंकि ओनर को देना है, इसीलिए इसका नाम कैपिटल है। तो इसका मतलब अगर प्लस बैलेंस होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, दैट मींस नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब पार्टनर बिजनेस को कुछ पैसा दे के नहीं रखा है, पार्टनर बिजनेस से पैसा लेके रखा है। तो अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा लेके रखेगा तो क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि उसको देना पड़ेगा? राइट। तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। या फिर एकदम सिमिलर तरीका का डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट के ऊपर भी बिजनेस क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, पार्टनर से इंटरेस्ट लेता है। राइट। एक तो ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लेता है, दूसरा अगर पार्टनर का कोई कैपिटल अकाउंट डेबिट है या फिर करंट अकाउंट में डेबिट, तो नॉर्मल बात है, करंट अकाउंट में तो डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, आप लोग को ये बात पता है। तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के ऊपर अगर कोई डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर चला गया ऑलरेडी अप्रोप्रिएशन। राइट। अगर डेबिट बैलेंस है तो उसके ऊपर पार्टनर से इंटरेस्ट लेता है फर्म, तो पार्टनर का कैपिटल को क्या करता है, माइनस कर देता है। ड्रॉइंग्स के वजह से भी पार्टनर का कैपिटल माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के वजह से भी पार्टनर का कैपिटल माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर के वजह से भी पार्टनर का कैपिटल माइनस होता है। राइट। आई होप आप लोग को ये बात अभी तक क्लियर है। अगर अभी तक भी क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस बात को यहां पर समराइज करेंगे। ठीक है। एक काइंड ऑफ एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाएंगे कि इसके बाहर और कुछ नहीं होता है। राइट। किस किस रीजन से। अच्छा, एक बात ऊपर छोटा सा रह गया कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर माइनस होता है, इसका मतलब पार्टनर का कैपिटल को क्या करें, पार्टनर्स कैपिटल माइनस, कैपिटल माइनस मतलब डेबिट। राइट। आपने देखें सर, अगर प्लस होता है तो क्रेडिट कर दीजिए पार्टनर का कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, बाई सैलरी टू पार्टनर, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर, बाई कमीशन टू पार्टनर, बाई रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या जाता है, वो सब कुछ जाता है जिसके वजह से पार्टनर का कैपिटल प्लस होता है। और डेबिट साइड में क्या जाता है, वो सब कुछ जिसके वजह से पार्टनर का कैपिटल माइनस होता है। आप लोग को ये बात बहुत स्ट्रांगली क्लियर होना चाहिए सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस तो क्रेडिट, माइनस तो डेबिट। प्लस किस किस रीजन से होता है, माइनस किस किस रीजन से होता है। राइट। एग्जॉस्टिव लिस्ट अगर बनाने का कोशिश करें कि आइटम्स दैट इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल, तो बताना। एक है जो ऊपर लिखे वही लिख रहे हैं वापस से, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स और कमीशन टू पार्टनर या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर।
इसके बाहर आप लोग को एग्जाम में कुछ नहीं पूछता है। बस यही सब वो रीजन है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यही वो रीजन है सिर्फ जिसके वजह से पार्टनर का कैपिटल प्लस होता है और क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बस। राइट। साथ में एक वो तो ऑब्वियस सा बात है, अगर वो फर्दर इंट्रोडक्शन करता है तो वो फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर। ओके। एग्जॉस्टिव लिस्ट बताना किस किस रीजन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माइनस हो सकता है। माइनस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। एग्जॉस्टिव लिस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब कब माइनस हो सकता है। एक तो जब पार्टनर ड्राइंग्स करता है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं, या फिर ऊपर ये वाला बात कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और क्या हो सकता है, शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस। बस यही रीजन है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, जिसके वजह से पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो सकता है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब माइनस, माइनस का मतलब सर डेबिट, और यहां पर इंक्रीज का मतलब प्लस, प्लस का मतलब सर डेबिट। ये पॉइंट आप लोग को बिल्कुल आपके माइंड में अभी तक इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। अगर यहां तक का बात क्लियर है तो अपने आगे का डिस्कशन करने के लिए एलिजिबल है। राइट। अब अपने कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आप लोग का जितना भी दिक्कत है ना इस टॉपिक से, वो सब एक एक करके क्लियर हो जाएगा। बट अपने एग्जांपल्स में मूव करें उसके पहले एक बार आई वांट टू सी कि आप लोग को अभी तक का बात एकदम क्लियर है क्या, यहां तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है क्या। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज रिप्लाई करना। आप लोग के स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा एक एक करके क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। अभी तक भी सबका आंसर आया नहीं है। हाउ शुड आई मूव? हेलो, मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है, फटाफट से प्लीज सब कोई रिस्पॉन्स दीजिए, तब मजा आएगा। मैक्सिमम आप लोग का करेक्ट आंसर है, कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस। फैंटास्टिक, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नो, कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस। बट फिर भी एक दो जन का आंसर करेक्ट नहीं है। क्या डाउट है प्लीज चैट में लिखना। एग्जैक्टली, कैपिटल अकाउंट का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि वो लाइबिलिटी की तरह होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से सर हम लोग को पता है लाइबिलिटी का अगर प्लस बैलेंस हो तो वो क्रेडिट होता है। सिमिलरली अगर कैपिटल का प्लस बैलेंस होगा तो कैपिटल बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। करेक्ट। तो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोल। इंटरेस्ट इन पार्टनर्स कैपिटल। क्या करें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होना चाहिए। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल शुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या करें, चलो ये बता दो खाली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करें इसका। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। अब तो सबको रिप्लाई कर दो, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज उसके वजह से पार्टनर का कैपिटल प्लस होता है। सैलरी टू पार्टनर विल डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल। सैलरी टू पार्टनर अगर देंगे तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये आप लोग को बताना है। ट्रू है कि फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बहुत कम लोगों का आंसर आया है, सबसे आंसर चाहिए। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देंगे तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर डिक्रीज होगा तो ट्रू, और अगर इंक्रीज होगा तो फॉल्स। फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, फैंटास्टिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग बोल रहे हो फॉल्स है, तब नेक्स्ट आंसर देखो, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बोलो। अगर आप ऊपर फॉल्स बोल रहे हो मतलब आप बोल रहे हो सैलरी टू पार्टनर इंक्रीज द पार्टनर्स कैपिटल। अगर सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को तो पार्टनर्स कैपिटल विल इंक्रीज, एंड पार्टनर्स कैपिटल विल इंक्रीज का मतलब इट शुड बी क्रेडिटेड। एवरीवन, इट शुड बी क्रेडिटेड। करेक्ट, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। एक तो जन का आंसर करेक्ट नहीं है, कहां दिक्कत है? प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन। क्या बोले सर, कैन यू रिपीट अगेन, एज हम कुछ देर पहले ही ज्वाइन किए हैं। ओके, तो ऐसा है, इसमें एकदम सिंपल सा बात यह है कि आपको ये सब आइटम्स आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली पार्टनर्स कैपिटल प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। अगर पार्टनर्स कैपिटल प्लस हो रहा है मतलब क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अगर माइनस हो रहा है मतलब डेबिट। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है ना कि पार्टनर्स कैपिटल प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस किससे किससे होता है? अगर पार्टनर को कुछ भी देते हैं, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू पार्टनर, ये सब के वजह से पार्टनर्स का कैपिटल होता है प्लस एंड हेंस क्रेडिटेड। पार्टनर का कैपिटल माइनस कब होता है? पार्टनर का कैपिटल माइनस होता है जब पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है या फिर उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं, राइट, और या फिर शेयर ऑफ लॉस। ओके, तो ये आंसर आप लोग का, मैक्सिमम लोगों का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं एवरीवन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म। बहुत सोच समझ के, ये आंसर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये आप लोग को सोच के करेक्ट आंसर देना है एवरीवन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? ट्रू या फॉल्स एवरीवन? अभी तक सिर्फ एक आंसर आया, इसमें मेरे को सबका करेक्ट आंसर चाहिए। चलो, आई एम डिस्कसिंग, एवरीवन प्लीज लिसन। अभी तक भी आंसर लेकिन बहुत लोगों का आया नहीं है। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस योरसेल्फ। एक बार आप लोग आंसर कर दीजिए, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, राइट। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। आप लोग के पास और 30 सेकेंड्स है, प्लीज अपने आप आंसर करिए, उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग। प्लीज बात को सबको समझना, इसमें काफी लोगों का आंसर करेक्ट नहीं भी है, बहुत लोगों का आंसर करेक्ट है, कुछ लोगों का आंसर करेक्ट नहीं भी है।
सो दिस नीड सम डिस्कशन, प्लीज सबको ध्यान देना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आई एम डिस्कसिंग दिस पॉइंट, राइट। तो अभी आप लोग सबको एक बार प्लीज ध्यान देना और बात को सुनना ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक बिजनेस के लिए, एक फर्म के लिए इनकम है। सर कैसे? बात समझो। पार्टनर क्या कर रहा है? बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, राइट। यही तो, उसी को तो बोलते हैं ना पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। बिजनेस से पैसा निकालना को ही तो बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो आप ऐसे सोचो, एक पार्टनर, एक तो बिजनेस से पैसा लिया है, क्या ऊपर से इंटरेस्ट भी लेगा फर्म से? नहीं, वो क्या करेगा? उस ड्रॉइंग्स के लिए फर्म को इंटरेस्ट देगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फर्म क्या किया? पार्टनर को पैसा निकाल के ले जाने दे दिया, ड्रॉइंग्स निकाल के ले जाने दे दिया। उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा कि उससे इंटरेस्ट लेगा? ऑब्वियसली उससे इंटरेस्ट लेगा। तो जो इंटरेस्ट लेगा वो उसके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इनकम। इसका उल्टा सोचो आप लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर एक्सपेंस बोलते तो बिल्कुल करेक्ट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आता है, अप्रोप्रिएशन एक्चुअली, बट अभी अपने उतना टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे, अपने सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम, राइट। अब चलो दूसरे एंगल से सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाता है। जो पार्टनर लोग को दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है तो उसके वजह से कैपिटल प्लस होता है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस होता है और क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाता है तो पार्टनर का कैपिटल को माइनस कर दिया जाता है, उसका जितना कैपिटल का बैलेंस पड़ा रहता है ना उसमें से कुछ अमाउंट निकाल लिया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से। प्लीज अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मान लो किसी पार्टनर का 100 है, से फॉर एग्जांपल यहां पर अपने डिस्कस कर रहे हैं, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है ए बी सी, ओके। इन लोग का कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस है 2000, 5000, 3000, राइट। ये लोग ड्राइंग्स कर लिया 200, 500, 200, कैपिटल अब कितना बचा? 1800। ड्राइंग्स के वजह से माइनस हो गया ना कैपिटल, ड्राइंग्स के वजह से कैपिटल माइनस हो गया, करेक्ट, एकदम सही बात है। 4500, 3000 माइनस 200 कितना हुआ? 2800, एक्सेलेंट। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करेंगे उसके ड्राइंग्स के अमाउंट के ऊपर। इस एग्जांपल में मान लेते हैं 10%, से फॉर एग्जांपल 10%, 20, 50 और 20। अब ध्यान से समझो, पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का एग्जिस्टिंग कैपिटल इन द बिजनेस इज 1800 और अपने को उससे 20 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है। तो एक काम करते हैं ना, उसका कैपिटल का जो बैलेंस है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो पार्टनर का कैपिटल माइनस होता है ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। व्हाई? बिकॉज फर्म हैव टू डिक्रीज द पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल को कम करना है, दैट्स व्हाई। इसको अगर 1780 करना है तो 20 पार्टनर के कैपिटल से माइनस करना है, पार्टनर कैपिटल से माइनस करना है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाएगा। एकदम सिमिलरली यहां पर भी 4450 एंड यहां पे 2780। अभी आप लोग का इस पॉइंट में अगर कोई भी डाउट है, इस पॉइंट में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। इस पॉइंट में आप लोग का अगर कोई भी डाउट है
तो आप लोग प्लीज चैट में अभी इस बात को लिख दो, देन वी विल मूव ऑन टू। एक दो क्वेश्चन और बाकी है, फटाफट से इस पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो फटाफट से बता दो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप भी फिर से पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अभी सबको फिर से एक बार प्लीज आंसर कर देना इस क्वेश्चन का। एक बार से फटाफट फिर से सब कोई प्लीज, अब करेक्ट आंसर चाहिए सबसे, अभी सबसे करेक्ट आंसर चाहिए इसमें। सब कोई प्लीज आंसर करना। अभी मैक्सिमम लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बट फिर भी एक दो जन का आंसर क्लियर नहीं है। आप लोग को अगर कोई भी डाउट है तो फटाफट से प्लीज चैट में लिखना। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम आंसर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। नो, फॉल्स, फॉल्स, ये फॉल्स होगा, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल, विल डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेगा, डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेगा, करेक्ट? एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एक्सपेंस। सो इफ इट इज नॉट एन एक्सपेंस, मतलब दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या क्या है? फॉल्स, डिक्रीज, डेबिटेड, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, और एक दो क्वेश्चन है, आंसर करो, फिर अपने मूव करेंगे एग्जांपल्स में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन 9%, 9% दे दिए उसको, देना था सिर्फ 6%। तो अब हम लोग को और देना है कि उससे लेना है? अगर पार्टनर को देना है तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, अगर पार्टनर से लेना है तो पार्टनर का अकाउंट को, पार्टनर को अगर देना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, पार्टनर से अगर लेना है, पार्टनर से अगर लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और देना है कि लेना है, ये अब आपको डिसाइड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल दे दिए 9% इंस्टेड ऑफ 6%, ज्यादा दे दिए, तो अब और दे दें कि जितना ज्यादा दे दिए वो ले ले? जितना ज्यादा दे दिए, जितना ज्यादा दे दिए अब ले लो, ऐसे सोचो प्लीज, यहां पर खाली सोचने का बात है। आप अगर करेक्ट सोचोगे तो करेक्ट करोगे पक्का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना था 6%, गलती से दे दिए 9%, तो ज्यादा दे दिए, अब क्या करना है? लेंगे। अगर लेंगे मतलब पार्टनर से लेंगे, मतलब पार्टनर का कैपिटल को माइनस करेंगे, पार्टनर से लेंगे, पार्टनर का कैपिटल को माइनस करेंगे, पार्टनर का कैपिटल को माइनस करेंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल शुड बी डेबिटेड, शुड बी डेबिटेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज एवरीवन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लेते हैं कितना? 6% लेना था, चार्ज फ्रॉम पार्टनर एट द रेट ऑफ 6%, लेना था 9%, पार्टनर से लेना था 9%, लिए हैं सिर्फ 6%, तो अब और ले लें कि जो लिए थे वो दे दे? प्लीज बहुत ध्यान से, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना है। इसमें बहुत लोगों का आंसर करेक्ट है, बट बहुत लोगों का आंसर करेक्ट नहीं भी है, एंड आई एम वेटिंग फॉर सम ऑफ द आंसर्स।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर से लेते हैं, राइट। तो पार्टनर से लेना मतलब पार्टनर का ड्रॉइंग को, पार्टनर का कैपिटल को माइनस करना। पार्टनर का कैपिटल को माइनस करना था, पार्टनर का कैपिटल को माइनस करना था कितना, 9 करे हैं माइनस सिर्फ 6। ऐसे सोचो प्लीज एवरीवन, पार्टनर का कैपिटल को माइनस करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना मतलब पार्टनर का कैपिटल को माइनस करना। पार्टनर का कैपिटल को माइनस करना था 9%, किए हैं सिर्फ 6%। तो अब और माइनस कर दें कि जो माइनस किए थे वो प्लस कर दे। सर और माइनस कर दीजिए, अगर पार्टनर्स कैपिटल को अगर और माइनस करना है, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। इसमें बहुत लोगों का आंसर करेक्ट नहीं है। अभी ध्यान से सुनना, जब डिस्कस करेंगे तो प्लीज बात को सुनना। यहां पे स्पेस है मेरे पास। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अभी अभी इतना डिटेल में अपने बात किए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ही बात किए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स से लेते हैं, राइट। फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर से लेते हैं। पार्टनर से लेते हैं का मतलब पार्टनर्स कैपिटल को माइनस करते हैं। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं, राइट। तो अपने को माइनस करना था, 9%, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था कितना, 9%। एरर क्या हो गया, करे हैं ओनली 6%। देयरफॉर और माइनस करना पड़ेगा, कितना, 3% से और माइनस करना पड़ेगा। और माइनस जैसे ही बोला मतलब पार्टनर्स कैपिटल शुड बी डेबिटेड। प्लीज ध्यान से देखो, समझो। कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, आप चैट में जाके लिख सकते हो। राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेते हैं, मतलब पार्टनर का कैपिटल को माइनस करते हैं, मतलब पार्टनर का कैपिटल को डेबिट करते हैं, राइट। माइनस करना था मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना था कितना, 9% लेना था, लिए हैं सिर्फ 6%, मतलब और 3% लेना बाकी है मतलब माइनस करना बाकी है, माइनस और करना है मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करना है। प्लीज अंडरस्टैंड। एक बार वापिस से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को फिर से सब कोई प्लीज दे देना। Everyone, please read the language again, understand this, and then answer. Everyone, again, fast. होप सबको क्लियर है ये बात। एक्सेलेंट। अभी मैक्सिमम लोगों का आंसर आ चुका है, एक दो जन को छोड़ करके। ओनली वन आंसर इज मिसिंग, बाकी सबका आंसर आ चुका है। एंड इस बार सबका आंसर करेक्ट है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग सबको क्लियर है। जिनका आंसर नहीं आ रहा है, क्या आपको क्लियर नहीं है? एक जन का आंसर नहीं आ रहा है, क्या आपका आंसर क्लियर नहीं है? क्या आपको अभी इसमें क्लियरिटी नहीं है? तो वापस से प्लीज रेज योर कंसर्न इन द चैट। आई एम लुकिंग एट द चैट, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। ओके, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पोल है प्लीज, उसके बाद अपने एग्जांपल्स में मूव करेंगे। इसका मतलब समझना,
पार्टनर को ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट बांट चुके हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बांट चुके हैं, वो प्रॉफिट वो लोग से वापस लेना है, क्योंकि गलती से कुछ गलत हो गया, हम लोग को पता चल गया कि कुछ गलत है, तो इसका मतलब अब जो प्रॉफिट बांटे थे वो गलत चला गया, वो हम लोग वापस लेना चाहते हैं, पार्टनर से लेना चाहते हैं। इसका मतलब पार्टनर का कैपिटल को डेबिट करे कि क्रेडिट करे, इस बार एक बार में सबसे आंसर करेक्ट चाहिए। रिवर्स का मतलब जो ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट दे दिए वो वापस लेना है। पार्टनर से लेना है मतलब क्या करें, पार्टनर से लेना है मतलब सिर्फ एक आंसर इनकरेक्ट है। क्यों है वो इनकरेक्ट? एकदम क्लियर बात है, अभी तक आप लोग के माइंड में एक चीज पक्का सेट होना चाहिए, सर पार्टनर को देना है ना, तो सर पार्टनर का कैपिटल को प्लस और क्रेडिट। पार्टनर से लेना है क्या? अगर लेना है तो सर माइनस और डेबिट। ये बात आप लोग को अभी तक बिल्कुल फिट होना चाहिए। अगर इसमें डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई एम डन विद द क्वेश्चंस दैट आई वाज अबाउट टू आस्क यू। अब आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू सम गुड क्वेश्चंस। कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके थ्रू इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू स्ट्रेंथन दिस कॉन्सेप्ट इन टुडेज क्लास इटसेल्फ। चलो मेरे साथ में सब कोई, अगर आप लोग का अभी तक का कोई डाउट है तो चैट में लिख सकते हो, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी वन। चलो एवरीवन लुक एट द क्वेश्चन, एग्जांपल 1 क्या बोल रहा है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन कभी भी अकाउंट्स में पढ़ो ना, तो ये खोजो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा क्या है, राइट। तो क्वेश्चन अपने को बोल रहा है लास्ट लाइन में, क्या तो स्टार्टिंग में रहता है क्या तो लास्ट में रहता है। लास्ट में देखो बोल रहा है गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। इसका मतलब कोई एक जर्नल एंट्री पास करना है, एडजस्टिंग एंट्री पास करना है। ठीक है, चलो अब देखें क्वेश्चन में पूछा क्या है। XYZ are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. Okay. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings had not been taken into consideration. क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट में से जो सैलरी देना था पार्टनर लोग को, जो कमीशन देना था, रेम्यूनरेशन देना था, कमीशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को बांटना था, सब कुछ कर दिया। लेकिन पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसको इग्नोर कर दिया। गलती से हो जाता है, गलती मिस हो जाता है, राइट, क्योंकि वो तो अकाउंटिंग पार्ट है ना, वो मिस हो जाता है, गलती हो जाता है, प्रैक्टिकली एरर्स होता है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर लोग से लेना था, लिया ही नहीं, राइट। एक बात आपको क्लियर हो गया, इसका मतलब आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। The interest on drawings of the partners amounted to 250, 180, 100. अब प्लीज सब कोई ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, राइट। आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट अभी एग्जैक्टली इसको इंप्लीमेंट कैसे करें क्वेश्चन में, ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखना है बस। उसके बाद फिर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। कौन कौन है पार्टनर? XYZ है, एक कॉलम बनाओ x का, एक कॉलम y का, एक कॉलम z का, एक कॉलम टोटल का। ठीक है, ओके। ये अपने क्या कर रहे हैं, ये अपने वर्किंग कर रहे हैं, ध्यान से समझो। ये एक एरर है जिसको रेक्टिफाई करना है, तो एग्जैक्टली एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे, राइट, और ये रेक्टिफाई कर देंगे। क्या करेंगे? पार्टनर लोग से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, नहीं लिए। पार्टनर लोग से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, नहीं लिए। अब ले लो, अब ले लो, ध्यान से देखो कैसे लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर लोग से लेंगे, मतलब पार्टनर लोग का कैपिटल को
प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अभी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से पार्टनर का कैपिटल को करते हैं माइनस, राइट? ये हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान से देखो। मतलब पार्टनर्स कैपिटल को करना है माइनस, या फिर इसको बोल सकते हैं पार्टनर का कैपिटल को करना है डेबिट, राइट? अमाउंट बताओ, अमाउंट क्वेश्चन हम लोग को सीधा सीधा दे दिया, 280, 180, 100, 280, अच्छा 280, 180, 100, इसका टोटल कौन बता रहा है चैट में फटाफट से? वेरी गुड, राइट। अब एक बात बोलेंगे, ध्यान से सुनना। फर्म का जितना प्रॉफिट हुआ था ना, फर्म बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या फर्म का जितना प्रॉफिट हुआ था, क्या उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए था कि ये 560 जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ये भी फर्म का प्रॉफिट है? ये भी सर फर्म का प्रॉफिट है, क्योंकि ये भी इनकम में ऐड हो जाता। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है उससे प्रॉफिट और प्लस हो जाता, राइट? एवरीवन प्लीज। फर्म का कुछ प्रॉफिट हुआ था, मान लो कितना प्रॉफिट हुआ था? 6000 का प्रॉफिट हुआ था, 6000 का प्रॉफिट हुआ था। उस 6000 का प्रॉफिट को 3:2:1 में ऑलरेडी बांट चुका, 3000, 2000, 1000 बांट चुका। करेक्ट है, बांटना तो चाहिए था ना, बांट दिया। अरे खाली 6000 नहीं बांटना चाहिए था, 6000 खाली नहीं बांटना चाहिए था, 6560 बांटना चाहिए था, है ना? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का टोटल जो है 560, ये भी तो फर्म का इनकम है, ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता, जिसके वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता। तो ये 560, ये 560 भी बढ़ता पार्टनर लोग में, किस रेशियो में बढ़ता? 3:2:1 के रेशियो में बढ़ता, राइट? एक्स कैपिटल इज गिवन इन क्वेश्चन, X capital is 250 given in question. अच्छा सॉरी, एब्सोल्युटली करेक्ट सौरदीप, ये 250 होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गया, और ये पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट है। प्लीज ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू 250, 180, 100। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 250, 180 एंड 100। तो ये 250, 180, 100 फटाफट से बताओ कितना होगा? $530। एक्सेलेंट, करेक्ट आंसर, एकदम सही बोल रहे हो आप। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर इज एन इनकम फॉर द फर्म, और ये इनकम 530 भी पार्टनर लोग में बढ़ता, किस रेशियो में बढ़ता? 3:2:1 का रेशियो में बढ़ता। ये बात आपको पता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये वाला 530 भी आ रहा होता क्रेडिट साइड में, जिसके वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहता, और ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट भी 3:2:1 का रेशियो में बढ़ता। तो अब हम लोग ले लिए ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से चार्ज कर लिए, मतलब पार्टनर का कैपिटल को डेबिट कर दिए। अब ये जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट किसको बांटेंगे? पार्टनर लोग को ही तो बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। पार्टनर को बांटेंगे मतलब पार्टनर को देंगे, मतलब पार्टनर का कैपिटल को प्लस करेंगे और क्रेडिट करेंगे, प्लस करेंगे या फिर उसको बोल लीजिए क्रेडिट करेंगे। आई होप आप लोग लिंक कर पा रहे हैं ऊपर का डिस्कशन को, राइट? नाउ सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ 530 is distributed among the partners in profit sharing ratio, जो कि दिया हुआ है 3:2:1। राइट? अब यहां पर ध्यान से देखो, पार्टनर लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, मतलब पार्टनर का कैपिटल को करेंगे प्लस, या फिर इसी को बोलते हैं करेंगे क्रेडिट।
राइट 560 का 3:2:1, 530 का 3:2:1, बताइए कितना होगा? ये टोटल तो ऑब्वियसली सर 530 होगा, हम लोग को पता है, बहुत अच्छे से पता है, राइट। इसका 3:2:1 कौन बता रहा है? फटाफट से बता दो। एक आंसर आया है 318। 3:2:1 का मतलब 265, 177 और 88। ये आई होप सब कोई समझ पा रहे हो ये वाला पॉइंट, राइट। राइट, पार्टनर्स कैपिटल जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किए तो माइनस किए, डेबिट कर दिए, और फिर इसी प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए 3:2:1 में, तो क्या किए? प्लस किए, क्रेडिट किए। अब क्या नेट इफेक्ट आप नहीं बता पाओगे? नेट इफेक्ट आप लोग को पता है सर, ये डेबिट किए थे 250, ये क्रेडिट किए हैं 265। बताओ ज्यादा कौन सा है? ज्यादा है क्रेडिट वाला, ज्यादा है क्रेडिट वाला। कितना ज्यादा है? 15। तो यहां पे लिख दो 15 क्रेडिट, राइट। ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 15 कर देंगे क्रेडिट। फिर ये वाला बताओ, 3 कौन सा ज्यादा? डेबिट ज्यादा है, तो 3 डेबिट, और ये ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है कितना? 12 डेबिट। और इसका देखो क्रेडिट और डेबिट का टोटल सेम है, नेट इफेक्ट में यहां पे कुछ नहीं आता है, राइट। 530 माइनस 530 0, ये होना ही होगा। आप लोग को जब ये डेबिट और क्रेडिट मिलता है ना, तो ऐसे समझ लो वो एडजस्टिंग जर्नल एंट्री मिल गया। पासिंग द एडजस्टिंग जर्नल एंट्री इज नाउ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। जो डेबिट हुआ है डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट कर दो, राइट। तो एंट्री विल बी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। वाई का कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं ना, देखो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बताइए, 3, 12 और ये 15। बस इस एक जर्नल एंट्री के थ्रू अपना रेक्टिफिकेशन हो चुका। होप आप लोग को एकदम क्लियर है ये वाला बात। कोई दिक्कत है तो बताना, है ना। आप लोग अपना कोई भी दिक्कत है तो टाइप कर सकते हो। आप 318 क्या बोलना चाहते हो? अगर कोई डाउट है तो बताना। X 265, Y 177 एकदम करेक्ट आंसर। बहुत लोग करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, थैंक यू। क्लियर है, क्लियर है, ओके, एकदम क्लियर है, ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच। तो सबका आंसर यही आ रहा है कि सर बिल्कुल क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन बोल रहा है गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। बस उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। LMN पार्टनर्स हैविंग omitted interest on capital for 3 years ended on 31st March 2011। इस लाइन का मतलब है लास्ट 3 साल 31st March 11 तक, मतलब 31st March 9, 31st March 2009, 31st March 2010, 31st March 2011, 3 साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओमिट कर दिया, omitted interest on capital for 3 साल। 3 साल तक पार्टनर लोग को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 3 साल से दिया ही नहीं, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो दिया ही नहीं। अब क्या करना होगा? अभी बोलेगा क्वेश्चन देने, देखो
देयर फिक्स्ड कैपिटल इन द 3 years वर 40, 25, 15, मतलब तीनों साल कैपिटल फिक्स था। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम, वो भी फिक्स है। ओके, फिर बोल रहा है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज वर 2009 में 5:2:1, 2010 में 3:2:1 और 2011 में 2:1:1। तीनों साल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, राइट? नाउ एवरीवन, इसको कैसे अप्रोच करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को अपने लिखेंगे यहां पर। कौन कौन है यहां पर? एल, एम और एन है। एल, एम, एन टोटल। कैसे सोचना है वो देखो, राइट? कैसे सोचना है बस वो देखो, राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लोग को देना था, नहीं दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2009, 2010, 2011 देना था ना, नहीं दिए, अब दे दो, अब दे दो, राइट? तो कितना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना। देखो, एल का कैपिटल है 40,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 12%। बताइए 40,000 का 12% एवरीवन, राइट? आप लोग चैट में टाइप कर सकते हो, आई एम वेटिंग, फटाफट से लिख देना। राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4,800, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो एल का 40,000 के ऊपर 12% होता है 4,800। आई एम सेइंग 2010 में भी एल का 2010 में भी कैपिटल कितना था? फिक्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, राइट? दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गो टू हिज करंट अकाउंट, क्योंकि बात क्वेश्चन बोल दिया फिक्स्ड कैपिटल है, तो फिक्स्ड कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट का बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन बात कर रहा है फिक्स्ड कैपिटल इज 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12%, मतलब 4,800 तीनों साल में दिया जाएगा, राइट? अब एम का कैपिटल है 25,000, उसके ऊपर 12%, बताओ कितना होता है? $3,000 इज इट? 3,000, वेरी गुड, 3,000। तीनों साल में एम को 3,000 देना चाहिए था, नहीं दिया। एन का कैपिटल है 15,000 और 12% इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, बताओ कितना होगा? 1,800, फटाफट एवरीवन। एक्सेलेंट, मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट है, ग्रेट, राइट? अब ये तीनों का थोड़ा सा टोटल बता दीजिए। 4,800 इंटू 3, एवरीवन प्लीज। ग्रेट, अब बात को सब कोई सुनना और समझना। एवरीवन, हुआ क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, अब दे दो।
3 साल का नहीं दिया, तो 3 साल का दे दो। सर कितना दे, देखो अमाउंट आप ही लोग कैलकुलेट किए हो, राइट, आप ही लोग कैलकुलेट किए हो, और आप लोग ही बोल रहे हो सर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल को देना है 14,400 पिछले 3 सालों का मिला के, नहीं दिया हुआ, अब दीजिए। एम को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का मिला के देना है 9,000, सर नहीं दिए थे, अब दीजिए, ठीक है दे देंगे, ओके। एन को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 1800 इंटू 3 5,400 देना था, नहीं दिए, अब दीजिए। पार्टनर को दीजिए, पार्टनर को दो, मतलब पार्टनर का कैपिटल को प्लस करो मतलब क्रेडिट करो, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट। तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट टू बी गिवन टू पार्टनर, यहां पे आप क्या बोल रहे हो, प्लस, या फिर इसी को आप बोल रहे हो क्रेडिट, पार्टनर का कैपिटल को सर क्रेडिट करिए, प्लीज क्रेडिट करिए, राइट, सब कोई अग्री कर रहे हो। नाउ पार्टनर को इंटरेस्ट तो दे देंगे, ध्यान से समझना सब कोई, पार्टनर को इंटरेस्ट तो दे देंगे, पैसा कहां से आएगा, कहां से दे, ऑलरेडी जो पिछले 3 सालों में प्रॉफिट हुआ था, इस बात को प्लीज सबको ध्यान से समझना, ऑलरेडी जो पिछले 3 सालों में प्रॉफिट हुआ था वो तो बांट चुके हैं सारा, वो तो पार्टनर लोग को ऑलरेडी दे चुके हैं। किस रेशियो में दे चुके हैं, जो वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो फिर से देखो, अच्छे से देखो, बोल रहा है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वट 2009 में 5:2:1, 2010 में 3:2:1, 2011 में 2:1:1, राइट। तो पिछले 3 सालों में सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए थे, मान लिया, लेकिन जितना प्रॉफिट बचा था वो पूरा का पूरा वो लोग को बांट चुके हैं, राइट। किस रेशियो में बांट चुके हैं, ऑलरेडी देखो गिवन रेशियो में बांट चुके हैं, 2009 का 5:2:1 में बांट चुके हैं, 2010 का 3:2:1 में बांट चुके हैं, 2011 का 2:1:1 में बांट चुके हैं, ऑलरेडी बांट चुके हैं, राइट। ऐसे बोलने से तो होगा नहीं, सर दे चुके हैं ना तो वापस भी तो ले सकते हैं, जो दे चुके हैं वो तो ऑलरेडी वो लोग के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे पहले, बट अब वो लोग से वापस ले लीजिए ना, वो लोग से वापस ले लीजिए, मतलब वो लोग का पार्टनर्स कैपिटल को क्या करिए, डेबिट कर दीजिए। किस रेशियो में, सर जिस रेशियो में आप क्रेडिट किए थे ना उसी रेशियो में वापस से डेबिट कर दीजिए। कितना कितना अमाउंट, जितना जितना अमाउंट आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं उतना उतना अमाउंट, ध्यान से देखो 2009 में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था बताना, 2009 में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एवरीवन, राइट। 2009 में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 9,600, 2010 में भी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 9,600, 2011 में भी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 9,600, देना था, नहीं दिए, अब दे दो, अब दे दो मतलब प्लस कर दो, या वो लोग का पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर दो, बट क्रेडिट कहां से कर दें, वो लोग से ही तो लेना पड़ेगा पहले, वो लोग से लेना पड़ेगा, मतलब वो लोग का कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, किस रेशियो में, जिस रेशियो में क्रेडिट किए थे, किस रेशियो में क्रेडिट किए थे, 2009 का क्रेडिट किए थे 5:2:1 में, तो देयरफॉर प्रॉफिट टेकन बैक फ्रॉम पार्टनर्स, अलग अलग साल में अलग अलग रेशियो में दिए थे, अलग अलग साल का अलग अलग रेशियो में ले लेंगे। 2009 का किस रेशियो में लेंगे, देखो रेशियो बोल रहा है 5:2:1, 2010 का किस रेशियो में लेंगे, 3:2:1, 2011 का किस रेशियो में लेंगे, 2:1:1, 2009 में टोटल अमाउंट कितना लेंगे, जितना देना है उतना लेंगे, देना टोटल है सर 9,600, तो ले लीजिए ना 9,600, 2010 में भी टोटल देना है 9,600, तो टोटल ले भी लीजिए ना 9,600, अरे जितना देना है उतना ही तो लेंगे, राइट। 2011 का टोटल सर देना है 9,600, ले लीजिए ना 9,600, ले लेंगे। सर किस रेशियो में, देखो दिया हुआ अलग अलग साल का रेशियो में, तो बताओ 2009 का सबको बताना प्लीज, 2009 का,
Everyone, please calculate yourself. एक्सेलेंट, मैक्सिमम आंसर करेक्ट आया है, सबका आंसर करेक्ट है, ग्रेट। 2011 का भी सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एक्सेलेंट, राइट। तो इसका मतलब टोटल टोटल वो लोग से कितना ले ले, तीनों साल का मिला के टोटल किस पार्टनर से कितना ले ले, एल से टोटल कितना ले ले, बताओ। सर एल से टोटल ले लीजिए 15,600, एम से टोटल कितना ले लें, देखो इसका टोटल ऊपर भी 28,800 आया था और यहां नीचे भी ऑब्वियसली 28,800 ही आएगा। यहां तक का कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट है क्या? अब देखो पार्टनर लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो देना है वो लोग का कैपिटल को कर दो क्रेडिट, लेकिन ये दे कहां से? पार्टनर लोग को जो प्रॉफिट बांट चुके हैं वो लोग से वापस ले लो। क्या लेना है? यही तो लेना है, यही तो कैलकुलेट किए। लेना है मतलब टेकन बैक का मतलब ये लोग का कैपिटल को कर दिए माइनस, या इसी को बोलते हैं डेबिट। तो अब क्या आप लोग ये नहीं बता सकते हैं मेरे को कि सर नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट एक्स का देखो, एक्स का बोल रहे हैं, सॉरी एल का देखो, एल को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों साल का मिला के 14,400, बट उससे लेंगे कितना? 15,600। तो नेट में देना है या लेना है? नेट में सर डेबिट है, नेट में लेना है कितना? 15,600 माइनस 14,400 हो रहा है 1200। 1200 डेबिट कर दीजिए सर इसका अकाउंट, क्योंकि नेट में इससे लेना है। सिमिलरली एम को देखो, एम को टोटल देना है 9,000, है ना, तीनों साल का 3,000, और उससे लेना कितना है? 8,000। मतलब सर नेट में ना उसको देना है, नेट में उसका कैपिटल को कर दीजिए क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है। 9,000 माइनस 1,000 दैट इज 1,000 क्रेडिट कर दीजिए। एन को देखो, एन को टोटल देना है 5,400, उससे लेना है सिर्फ 5,200, मतलब नेट में 200 देना है, 200 नेट में देना है। तो क्या करें? 200 उसका बैलेंस को कर दो क्रेडिट, और ये तो ऑब्वियसली 28,800 नेगेटिव आना ही है। आपको जर्नल एंट्री मिल चुका है। एडजस्टिंग जर्नल एंट्री इज एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। एक मिनट, सॉरी, यहां पे क्वेश्चन ना हम लोग को स्टार्टिंग में बोल दिया था फिक्स्ड कैपिटल है, प्लीज ध्यान देना, स्टार्टिंग में बोल दिया फिक्स्ड कैपिटल है, तो फिक्स्ड कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे। ये जो एंट्री पास होगा ये करंट अकाउंट के थ्रू पास होगा, सो सॉरी। एल्स करंट अकाउंट डेबिट टू एम्स करंट अकाउंट टू
एंड्स करेंट अकाउंट, कितना बताना? 1200, 1000 और 200। राइट। आई होप आप लोग ये वाला क्वेश्चन आराम से, एकदम बिल्कुल आराम से समझ पाए हो। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछिए। एनीवन, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, सबको क्लियर है? मतलब कुछ आंसर्स आया है, क्लियर है, कुछ आंसर्स अभी तक नहीं आया है, क्लियर है। ओके, तो देखिए क्लियर है मैक्सिमम। ओके, चलिए देखिए एक बार डेबिट क्रेडिट, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर पार्टनर को देना है मतलब पार्टनर का कैपिटल को प्लस करना है और क्रेडिट करना है, पार्टनर से लेना है मतलब पार्टनर का कैपिटल को माइनस करना है और डेबिट करना है। इस क्वेश्चन में 3 साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए थे वो दे दो मतलब पार्टनर का कैपिटल को कर दो प्लस या क्रेडिट। राइट। एंड ये दे कहां से? ये देने के लिए तो पार्टनर से लेना पड़ेगा, पार्टनर से ले लो। किस रेशियो में ले लो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लो। तीनों साल का अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसमें ले लो। ले लो मतलब क्या? पार्टनर का कैपिटल को कर दो माइनस, दैट मींस डेबिट। तो टोटल कितना क्रेडिट करना है पार्टनर का कैपिटल, टोटल कितना डेबिट करना है, मिल गया। टोटल कितना क्रेडिट करना है, टोटल कितना डेबिट करना है, वो मिल गया। तो नेट में डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, अगर वो मिल गया तो एक सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास कर दो, जिससे पीछे का सारा पाप एक बार में धुल गया। देखो इतना छोटा सा अमाउंट का एडजस्टमेंट के थ्रू, तो करंट अकाउंट कितना 1000 और ये 200, इतना छोटा सा एडजस्टमेंट के थ्रू, एक एंट्री के थ्रू पीछे का सारा पाप धुल गया, करेक्ट हो गया। राइट। एक क्वेश्चन आप लोग सब कोई मेरे साथ में रीड करोगे और बताओगे क्या आप लोग समझ पा रहे हो? राइट। एग्जाम्पल 3, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो अपने डिस्कस कर लेंगे। एक मिनट प्लीज। ओके, तो इसमें आप लोग को कुछ क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन केस आप लोग को आज का क्लास समझ में अच्छे से आया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग कुछ अच्छा 4-5 क्वेश्चन अपने आप से आज का आज ही कर लीजिएगा। दिस कॉन्सेप्ट विल बी वेरी स्ट्रांग फॉर यू, आपको एकदम लास्ट तक हेल्प करेगा। ठीक है, और ये अपने अभी अपना वेबिनार कर रहे हैं। अगर आप लोग को हम लोग का रेगुलर क्लास, फास्ट ट्रैक क्लास अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग www.sjc.co.in में जाकर के रजिस्टर कर सकते हो। ओके, हम लोग का रेगुलर क्लास ऑलरेडी चालू है। ये वाला वीडियो जो है ना, इस क्लास का, आज वाले वेबिनार का सिर्फ, राइट, आगे और भी वेबिनार्स होने वाला है। नेक्स्ट संडे फिर से वेबिनार होगा। नेक्स्ट संडे हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसमें हम लोग शेयर कैपिटल कैसे दिखाते हैं, उसमें शेयर फॉरफीचर एंड कॉल्स इन अरियर को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, कॉल्स इन एडवांस कहां जाता है, ये सब में स्टूडेंट लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली जब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाता है, कुछ शेयर्स फॉरफीटेड रह जाता है, उस समय थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अपने उसको क्रैक करेंगे नेक्स्ट अपना
वेबिनार में, जो कि ट्यूसडे 7 PM, अगेन नेक्स्ट ट्यूसडे 7 PM अपना वेबिनार रहने वाला है। आप लोग वो वेबिनार तो डेफिनेटली अटेंड करना ही, और अगर आप लोग को फास्ट ट्रैक क्लास ज्वाइन करना है तो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट कोर्स। ओके, एंड ये वाला वीडियो, ये आज वाले क्लास का वीडियो सिर्फ अपलोड होगा SJC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप लोग को ये वाला मटेरियल चाहिए, डेफिनेटली जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा इसका लिंक, राइट? SJC कॉमर्स के यूट्यूब चैनल में प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। आप लोग को कोई भी रिवीजन वीडियो का जरूरत है, वहां पे हम लोग अच्छा रिवीजन वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, आप लोग वहां पे रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इस वीडियो को, खाली आज वाले वेबिनार को हम लोग अपलोड करने वाले हैं। आप लोग जाके वहां पे वापस से इसको चाहो तो देख सकते हो, एंड उसी में डिस्क्रिप्शन में इस मटेरियल का लिंक दिया हुआ रहेगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो विथ हैंड रिटन नोट्स, जो आज के क्लास में भी यहाँ पे लिखे हैं उसके साथ में अपलोडेड रहेगा। ओके, तो फटाफट से खाली एग्जांपल 3 मेरे साथ रीड करना और फिर अपने आप घर में ट्राई करना। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कितना? 90,000 इन द रेशियो 3:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, राइट? मतलब कुछ एडजस्टमेंट करना था, वो सब एडजस्टमेंट किया नहीं, जो प्रॉफिट हुआ ना सीधा सीधा बांट दिया, 90,000 को बांट दिया। ठीक है, अगर हमको एकदम बहुत फटाफट करना है तो कैसे करेंगे? देखो, हम इसका कॉलम्स बना देते हैं। पार्टनर कौन कौन है? ए और बी पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर है, राइट? ए बी सी 3 पार्टनर है। प्रॉफिट रिवर्स कर दो, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट करना था, नहीं किया। रिवर्स कर दो मतलब पार्टनर का कैपिटल को माइनस कर दो, माइनस कर दो मतलब डेबिट कर दो। अरे ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुके हैं तो क्रेडिट कर दिए थे, अब लेना है तो ले लो। क्या करो? पार्टनर से ले लो, मतलब पार्टनर का कैपिटल को डेबिट कर दो। कितना? 90,000 इन द रेशियो 3:2:1। तो इसका मतलब इसको अगर आप 90,000 को 3:2:1 करोगे तो बताओ कितना होता है? 45,000, 30,000, 15,000, टोटल इज 90,000। ग्रेट, राइट? आई होप आप लोग ये वाला बात समझ पा रहे हो। ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी। अरे ए और बी को सैलरी देना था, कितना? 1,500 ईच पर एनम, 1,500 करके सैलरी देना था हर साल। किसको? ए और बी को। सैलरी नहीं दिए तो दे दो, सैलरी टू पार्टनर दे दो, मतलब क्रेडिट कर दो। प्लीज अंडरस्टैंड, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दो। कितना? ए और बी को सिर्फ 1,500, 1,500। ओके, सी को नहीं देना है, टोटल 3,000 क्रेडिट कर दो पार्टनर का कैपिटल। नेक्स्ट बताइए, बी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 4,500, कमीशन टू बी, नहीं दिए थे, दे दो, कमीशन टू बी दे दो, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। कितना? 4,500। ऑलराइट, फिर बोल रहा है बी एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 पर एनम टू ए। ए को बोला गया था मिनिमम 35,000 तुमको देंगे, ठीक है? और फिर प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:3:2। गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के रखा था, राइट? जो प्रॉफिट होगा ना वो किस रेशियो में देंगे? 3:3:2 का रेशियो में देंगे, राइट? इसका मतलब एक तो मिनिमम गारंटी, चलो पहले यहां तक का अपने बात करें। यहां तक का सिचुएशन अगर आप देखो, यहां तक का अगर आप सिचुएशन देखो, टोटल प्रॉफिट हुआ था 90,000 का, दे दिए थे, वापस ले लिए तो फर्म के पास वापस से प्रॉफिट आ गया बांटने के लिए। उसमें से सैलरी बांट दिया, कितना? टोटल 3,000, और कमीशन बांट दिया, कितना? 4,500। बताओ प्रॉफिट कितना बच गया? 90,000 माइनस 3,000 माइनस 4,500, अब बच गया फर्म के पास 82,500। प्लीज सी, राइट? 82,500 अभी भी बच गया।
राइट। अब इस 82,500 को पार्टनर लोग में बांटना है, किस रेशियो में बांटना है? 3:3:2 का रेशियो में बांटना है, बट ए को मिनिमम 35,000 देना पड़ेगा। तो बिना इस रेशियो, पहले तो इस रेशियो से कैलकुलेट करो कि कितना हो रहा है, ए का टोटल कितना हो रहा है 82,500 का 3:3:2, 3:3:2 का मतलब ए को कितना देना है 3/8, ए को देना है 3/8, तो कितना होता है 82,500 का 3/8, 34,375, 3437 कैलकुलेट करके बताना। 82,500 का 3/8 3937, कोई का आंसर नहीं आया है? अच्छा, एक आंसर आया है, करेक्ट, वेरी गुड, 3937 आ रहा है, ए का आ रहा है 3937, बट मिनिमम देना है 35, तो पहले ए को 35 दे दो, राइट। तो इसका मतलब मिनिमम ए को दे दो, मतलब ए को क्रेडिट कर दो, कितना 35,000 क्रेडिट कर दो, तो 35,000 प्रॉफिट से हो गया ना माइनस। अब बताओ प्रॉफिट कितना बच गया, 82,500 माइनस 35,000, 47,500 बच गया। अब ए को तो जो मिनिमम मिलना चाहिए था मिल गया, राइट। अब प्रॉफिट शेयरिंग होगा बिटवीन बी एंड सी ओनली, ओनली बिटवीन, इन द रेशियो 3:2, बी और सी का रेशियो 3:2। मतलब ये लोग का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्या करे, क्रेडिट कर दो, कितना कितना 47,500 बी और सी को दे दो, किस रेशियो में 3:2 का रेशियो में, बताओ किसको कितना दे, इसको 28,500 दे दो और इसको 19,000 दे दो। एक्सेलेंट, एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अब देखो अल्टीमेटली क्या हुआ पता है आपको? अल्टीमेटली आप लोग को ये पता चल चुका है कि कौन से पार्टनर को कितना देना है, किससे कितना लेना है, राइट। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट बात है, नेट इफेक्ट वाला बात जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे डेबिट किए हैं, राइट, और ये सब क्रेडिट किए हैं, उसके बाद से सारा क्रेडिट 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 ही किए हैं, राइट। आप एक काम करो, जितना क्रेडिट है उतना प्लस 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 है, और जितना डेबिट है वो माइनस है। आप क्या करिए, एकदम मेरे साथ में क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, ए का 35,000 और 1,500, कितना 36,500 क्रेडिट करना है और 45,000 डेबिट करना है। नेट में क्या करना है, नेट में डेबिट करना है, नेट में डेबिट करना है। बताओ अमाउंट बताओ कितना, ए को नेट में कितना डेबिट करना है, ए को नेट में डेबिट करना है 8,500 से डेबिट, करेक्ट, वेरी गुड, एक्सेलेंट, करेक्ट आंसर है। 8,500 से ए को करना है डेबिट। अब बी को देखो, बी को यहां तो करना है डेबिट, लेकिन उसके बाद से क्रेडिट क्रेडिट और ये क्रेडिट, ये तीनों का टोटल बता दो, क्रेडिट का टोटल 28,500, 28,500 प्लस 4,500 प्लस 1,500, टोटल 34,500 से क्रेडिट करना है, प्लस करना है बी का बैलेंस 34,500 से, और डेबिट करना है 30,000 से। मतलब नेट में क्रेडिट करना है कितना 4,500, 4,500 क्रेडिट, राइट। अब इसको देखो, सी को देखो, 15,000 डेबिट करना है, 19,000 क्रेडिट करना है। मतलब सर नेट में ना इसको क्रेडिट करना है, इसको क्रेडिट कितना करना है, 19 माइनस 15, 4,000, राइट। आपको जर्नल एंट्री मिल गया, क्या है बता दो, एबीसी। ए का कैपिटल अकाउंट को सर डेबिट करना है टू बीज कैपिटल अकाउंट,
टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना सर? 8,500 से डेबिट, 4,500 से क्रेडिट और फिर 4,000 से क्रेडिट। देखो पक्का मैच होगा, चांस ही नहीं है कि मैच ना हो। अगर फंडामेंटल क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो दिस टॉपिक इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। आई होप आप लोग का यहां तक का बात बिल्कुल क्लियर है, आप लोग को समझ में आ चुका है। तो एवरीवन, आप लोग ये वाला मटेरियल जाके प्लीज डाउनलोड कर लीजिए एसजेसी कॉमर्स यूट्यूब चैनल में जाके। ये वाला फर्स्ट वाला वेबिनार सिर्फ वहां पे रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, इसके बाद वाला वेबिनार अपलोड नहीं होगा। आप लोग जाके चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, कुछ रिवीजन वीडियोस लगातार अपलोड होता रहेगा। उसी में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, डाउनलोड कर लेना। और आप लोग को साथ में उसी डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा एसजेसी कॉमर्स का। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर रेगुलर अपडेट्स। आप लोग का आज के क्लास से कोई भी डाउट, आई एम हियर टू टेक एनी डाउट दैट यू हैव, राइट। और इस टॉपिक में कुछ एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट बात है जो कि अपने नेक्स्ट क्लास जो करेंगे ना, नेक्स्ट वेबिनार, उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, आज के क्लास से, आज के वेबिनार से आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आई एम हियर टू टेक ऑल योर डाउट्स। Thank you so much. It was wonderful taking webinar. कुछ भी डाउट्स? ओके, सब क्लियर है सर, सब समझ में आ गया, क्लियर है, नो इशू, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट टुडे। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो एक बार टाइप कर देना कि यस सर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्लियर है सब? यस सर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इट्स क्लियर, ग्रेट, इट्स क्लियर सर। यस सर, कॉन्सेप्ट आई क्लियर, यस सर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, क्लियर है, थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग। ओके, तो होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वेबिनार अगेन ट्यूसडे 7 PM. ओके, सी यू ऑल, टाटा, बाय बाय।